भी नहीं है। ताहम जम्मू के ईदगाह पर वक्फ बोर्ड से लेकर जम्मू के लोगों ने पूरी तरह से साफ़ सफाई का काम मुकम्मल किया है और कल इंशाल्लाह अगर ईद हुई या परसों हुई तो कल ईद की नमाज कुछ लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, कुछ जामिया में पढ़ेंगे। ईद नमाज के हवाले से जम्मू में क्या ख़ास है वो ज़रा देख लीजिएगा। ये जम्मू के से लेकर श्रीनगर के ईदगाह का भी आपको हाल अहवाल दिखाएंगे, लेकिन पहले ज़रा जम्मू का हाल अहवाल और जम्मू के बाज़ारों में रौनक और उस रौनक में वो चलन नहीं, वो नहीं जो हुआ करती थी। हमारी इस जम्मू में साथी जो हैं उन्होंने आज जम्मू के मुख्तलिफ बाज़ारों में गई और देखा वो चहल पहल, वो गहमा गहमी जो थी जम्मू की वो नहीं थी। ताहम इंतज़ामिया जम्मू में ख़ास तौर पे गोश्त के पर पूरी तरह से नज़र रखी हुई थी और गोश्त के हवाले से चूँकि ईद पे गोश्त की ज़्यादा तादाद खर्च होती है तो बाज़ारों में निरखनामे को कंट्रोल करने के लिए जम्मू में इंतज़ामिया पूरी तरह से निरखनामे पे नज़र रखे हुए थी। ये जम्मू का हाल अहवाल। हम कश्मीर का हाल अहवाल भी आपको दिखाएंगे। श्रीनगर का ईदगाह दिखाते हैं आपको, श्रीनगर के ईदगाह की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जहाँ पिछले दिनों इंतज़ामिया ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि ईद की नमाज श्रीनगर की ईदगाह में पढ़ी जाएगी, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से बताया गया कि नमाज नहीं हो सकती है। लेकिन ईदगाह में बारिशों की वजह से भी कल शायद नमाज अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये है श्रीनगर के ईदगाह का हाल अहवाल, जहाँ बारिशें हैं और बारिशों की वजह से हर तरफ पानी पानी है। तो ये श्रीनगर के ईदगाह का हाल अहवाल है। हमने ईदगाह का हाल अहवाल आपको दिखाया, साथ में बाज़ार का हाल अहवाल भी दिखाते हैं। बाज़ारों में जो रौनक थी, वो चहल पहल थी, वो कश्मीर में भी साफ नज़र नहीं आई। ये बारामूला की तस्वीर है, ये बारामूला की तस्वीर है और इन तस्वीर में जो इंतज़ामिया के अहदेदार है, ख़ास तौर पे पुलिस और दूसरे अहदेदार, वो टोज़ पे है और ट्रैफिक जैम से लेकर दूसरे मामलात पे नज़र रखें। आज उम्मीद थी लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले होंगे और बारिशों में ख़रीदारी का सिलसिला है वो देखने को मिलेगा, लेकिन ख़रीदारी बारामूला के बाज़ारों में भी नहीं हो सकी। और अक्सर लोग कहते थे कि जेब इजाज़त नहीं देता है, अब की बार जेब का वो हाल अहवाल नहीं है। बड़गाम की तस्वीर आपको दिखाते हैं और बड़गाम में भी देखता चलने वाला आदमी देख रहा है लेकिन ख़रीदारी नहीं कर रहा है। गोश्त की दुकानों पे आज हमने लाइन देखी है, वो श्रीनगर में हमने लाइनें देखी गोश्त की दुकानों पे और ख़ास तौर पे लाइन लगनी थी क्योंकि बहुत से लोग ईद पे गोश्त वगैरह ख़रीदते हैं और बड़ा ख़रीदना पड़ता है। ये एक बहुत पहले से ईद पे गोश्त खाना ज़रूरी समझा जाता है कश्मीर में, तो गोश्त ख़रीदा जाता है, लाइन लगी रहती है। लेकिन इस गोश्त के हवाले से कोई आज मुझे ये सेटिस्फाई नहीं कर सका कि क्या वाकई में ये गोश्त काबिल इस्तेमाल है या नहीं, क्योंकि कश्मीर में कोई ज़बाख़ाना है ही नहीं। तो इसकी गारंटी क्या है कि ये सही है, डॉक्टरों की तरफ से सर्टिफाइड है, वो ये नाकस तो नहीं है, मुर्दा भेड़े वगैरह तो नहीं है। इस ईद पे हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई। कोई ज़बाख़ाना होता जहाँ डॉक्टर्स इसको सर्टिफाई करते हैं कि क्या वाकई में ये काबिल इस्तेमाल है, पुराना है, मुर्दा वगैरह तो नहीं है या बीमार भेड़ वगैरह इस्तेमाल तो नहीं किया, उसको ज़बा तो नहीं किया गया, ये साबित नहीं हुआ। लेकिन बाज़ारों में हम रूरल एरियाज़ के बाज़ार भी आपको दिखाते हैं। कुंजर की तस्वीर आपके सामने और कुंजर में तस्वीर बाज़ार में गहमा गहमी रूरल एरिया है, फिर ये चीज़ें जो है खरीद, लेकिन इंतज़ामिया कुंजर में मार्केट चेकिंग पे नज़र रखी हुई थी। और जिस तरह हम लगातार बताते आए हैं कि कम अज़ कम रमज़ान में लोग खुद ही अपना अहवाल दुरुस्त कर लेते, इंतज़ामिया को चेकिंग वगैरह ना करनी पड़ती, कम अज़ कम रमज़ान के मुक़द्दस महीने में कम लिहाज हो जाता। और फिर आज ये सारी चीज़ें जो है बाज़ार में चेक की जा रही थी। बेकरी भी आजकल खूब बिकती है, खूब ख़रीदी जाती है, कुछ फ़ैशन भी होता है, कोई घर में मेहमान आए तो 8-10 बेकरी सामने रखी जाती है, अब 10 वैरायटीज़ की। दिखावा भी ईद पे होता है, यूजुअली कश्मीर में दिखावा बहुत हो गया है। और ये तस्वीर पटन की हैं, पटन में भी बाज़ार में आज खूब गहमा गहमी थी और इस गहमा गहमी के दौरान मार्केट पे पूरी तरह से इंतज़ामिया नज़र रखी हुई थी और जो कुछ भी मार्केट में अवेलेबल था उसके हवाले से पूरी तरह से नाप तोल वगैरह सब पे नज़र रखी जा रही थी।
तो जे के स्पेशल आज का ईद अगर कल है तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। अगर परसों होती है तो फिलहाल एडवांस में कबूल कर लीजिएगा। कल जुम्मा है और आदाद शुमार अभी बताते हैं कि ईद कल हो सकती है। अगर कल नहीं हुई तो परसों तो पक्की है। तो आदाद शुमार से लेके चांद के इंतज़ार के हवाले से अभी इतना ही है कि ईद या तो कल है या परसों, और इस या के बीच में ईद मुबारक। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत एडवांस कल है या परसों बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि रब्बे कायनात ये ईद हमारे लिए खुशियों का, मसरतों का पैगाम लेके आए, और जिस तरह से हम दिखावा, हम दुनियादारी के जमेलू में उलझे हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम हकीकत से रोशनास कराने की हमें तौफीक भी दे। तो आज के जे स्पेशल से बस इतना ही। आबिद कादिर, फिरदौस अहमद और सन एजाज की तरफ से आपको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।